मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि कनाडा का अल्टरनेटिव जो है, अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि जर्मनी एक बढ़िया अल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये वीडियो है कनाडा वर्सेस जर्मनी, दोनों के प्रोज क्या हैं, दोनों के कॉन्स क्या हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के जाते जाते आपको एंड में ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए जहां मैं जर्मनी को चूज कर सकता हूं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा वर्सेस जर्मनी। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टडी की। स्टडी में अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो जर्मनी जो है वहां की स्टडी बेटर है एज कंपेयर टू कनाडा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कनाडा में बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है, बिल्कुल है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वहां पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैगल यूनिवर्सिटी भी है जो टॉप 100 में आती हैं। लेकिन फिर भी कनाडा में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स देते हैं, एवरेज स्टडी है। वहीं जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, खास करके जो मेडिसिन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, ऑटोमोबाइल के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, वो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। अगर दोनों कंट्रीज की स्टडी को कंपेयर किया जाए, हालांकि यूके और यूएसए से फिर भी पीछे है, लेकिन फिर भी जो जर्मनी है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एज है एज कंपेयर टू कनाडा। तो अगर आपने स्टडी करने के लिए जाना है, हायर स्टडी के लिए जाना है और बहुत बढ़िया डिग्री करनी है ताकि आगे चल के आप जो है अपनी स्टडी के बेसिस पे कोई बिजनेस कर सको या कोई बड़ा काम कर सको, तो जर्मनी आपके लिए बेटर है। जर्मनी में आपको हर एक तरह के प्रोग्राम मिल जाएंगे, तो जर्मनी वर्थ है अगर आप स्टडी करने जाना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्योंकि स्टडी जो है आप एक बढ़िया यूनिवर्सिटी कनाडा में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत ये है कि आप अगर कनाडा में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, अगर ने वह अपने किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसकी फीस कम से कम बोल रहा हूं 25,000 से 30,000 है। यानी कि अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो मोटा मोटा 12 से 13 लाख रुपया है। अभी जब हम जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है उसकी फीस ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। इवन के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, कोई टेस्ट रखा है वो पूरी करते हैं, कोई स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं, तो जर्मनी में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। दूसरा, जर्मनी में अगर आप ड्यूच लैंग्वेज में जो है उनकी जर्मन लैंग्वेज में जो है स्टडी लेते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जर्मनी में आपकी स्टडी जो है, मैं फीस की बात कर रहा हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और आप बढ़िया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका पूरा करते हैं। वहीं पे कनाडा मैंने आपको बता ही दिया, फीस आपको पता ही है कनाडा की। अब अगर हम बात करें दोनों के एक्सपेंसेस की, दूसरे जो लिविंग एक्सपेंस है, जब तक कनाडा का जो जीआईसी वो 10,000 था, तब तक कनाडा जो है उसका टोटल एक्सपेंस, अगर क्योंकि बड़ा एक्सपेंस आपकी फीस का होता है और जीआईसी का पार्ट होता है, तो दोनों को मिला के 15-16 लाख रुपया या 17 लाख रुपया तक चला जाता था। लेकिन अब क्या है, जब से ये 20,000 हुआ है तो 20,000 से आपका जो बजट है वो 20 से 22 लाख अब कनाडा का बजट है। वहीं जब हम जर्मनी की बात करते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी को हम साइड पे छोड़ देते हैं कि जीरो है फीस। मैं कहता हूं जिस यूनिवर्सिटी की फीस है हम उसी को लगा लेते हैं, तो वहां की जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो मैक्स 10,000 है। 10,000 मैक्स कह रहा हूं, यूरो की बात कर रहा हूं। 5,000 7,000 आम है वहां की फीस। चलिए 10,000 यूरो भी हम लगाते हैं, उसमें के साथ उनका जो जीआईसी है जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं वो 11,000 का है। टोटल 21,000 यूरो उसका जो है खर्चा आता है। अगर हम इसको मोटा मोटा देखें तो 17 से 18 लाख, यानी कि जो पुराना कनाडा का खर्चा था वो जर्मनी का खर्चा है। ये मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाया है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेते हैं, तो आपको सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट पे करना है, बाकी की फीस बहुत कम होती है। तो एक्सपेंस वाइज जो है वो जर्मनी बेटर है एज कंपेयर टू कनाडा। इसके बाद बात करते हैं जो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसमें मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ही नीचे कमेंट में रोज रोज लिखते हो कि कनाडा में जॉब नहीं है। इसी वजह से कनाडा कहीं ना कहीं पे अट्रैक्टिव उतना नहीं रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाता है तो कम से कम उसको होता है कि मैं नेक्स्ट ईयर की फीस या कम से कम मेरा जो लिविंग एक्सपेंस है वो निकल जाए। लेकिन कनाडा उस सूरत में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है।
अगर हम इसको जर्मनी से कंपेयर करते हैं तो जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है। हालांकि वहां पे लैंग्वेज की जरूर दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन जर्मनी जो है वहां पे ड्यूच बोली जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश बढ़िया बोल लेते हैं तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया मिलती हैं। कनाडा में जो वेज रेट है वो आपको पता है 16-17 कैनेडियन डॉलर, और जब जर्मनी की बात करते हैं तो वहां का वेज रेट जो है वो 12 से 13 जो है यूरो बनता है। ऑलमोस्ट सेम है वेज रेट, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पार्ट टाइम है इस टाइम पे वो जर्मनी में काफी ज्यादा है। तो इस लहजे से अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रेफरेंस देके करते चलते हैं तो जर्मनी आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क की। जब पोस्ट स्टडी वर्क को कंपेयर करते हैं तो कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क जो है, अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलना है, 1 साल के लिए जाते हैं 1 साल का, तो 2 साल के लिए अगर जाते हैं 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलना ही मिलना है। और इस टाइम पे अनलिमिटेड वर्किंग आवर जो है स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वैसे भी दिए हुए हैं। इस पोस्ट स्टडी वर्क को वो आगे चल के और भी ज्यादा कर सकते हैं किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए। 3 साल तो मिनिमम है ही है मिलना आपको, तो इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी की बात करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो सिर्फ 18 मंथ्स का मिलना है। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो 18 मंथ्स के लिए आप जर्मनी में रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जो वर्क कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के अगर आपको बढ़िया जॉब मिलती है, सारी कंडीशंस पूरी करते हैं, तो इस आप परमिट को जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो पोस्ट स्टडी वर्क के मामले में कनाडा बेटर है एज कंपेयर टू जर्मनी। अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क देखना है, आपने देखना है कि मुझे स्टडी के बाद कितना टाइम मैं स्टे कर सकता हूं उस कंट्री में, तो कनाडा फॉर बेटर है एज कंपेयर टू जर्मनी। लास्ट में बात करते हैं पीआर की। कनाडा पूरी दुनिया में अपनी इजी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए माना जाता है। जब हम कनाडा को किसी भी कंट्री से कंपेयर करते हैं, चाहे वो यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है, तो भी हर एक बंदा जिसने सेटल होना है वो कनाडा को प्रेफर करता है। जब इस कंपैरिजन की भी बात करते हैं जर्मनी से, तो कनाडा कहीं बेटर है एज कंपेयर टू जर्मनी। मैं ये नहीं कहता कि जर्मनी में आप जो है वो पीआर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कनाडा में जो पीआर है, जो हमने देखा है इस टाइम पे जरूर दिक्कत आई हुई है पीआर की। बहुत कम जो सीआर स्कोर है बहुत हाई है। लेकिन अगर हम कनाडा की इमिग्रेशन हिस्ट्री की बात करें तो कनाडा में पीआर जो है वो काफ़ी इजी है एज कंपेयर टू जर्मनी। तो अगर आपकी प्रेफरेंस पीआर है तो आप कनाडा को चूज कर सकते हैं। जर्मनी में बिल्कुल पीआर हो सकते हैं, वहाँ पे आपको 5 साल स्टे करना होगा, और आपको अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो उसके बाद अपनी स्टडी के बाद अगर आपको बढ़िया जॉब मिलती है स्किल्ड वर्कर के तौर पे, आप वहां पे 3-4 साल जो है स्पेंड करते हैं तो आपको वहां पे पीआर मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो कनाडा जो है वो बेस्ट कंट्री है पीआर के मामले में। तो अगर पीआर को देख के जाना है तो कनाडा जा सकते हैं। तो जो मोटा मोटा कंपैरिजन के मुद्दे थे, जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ रखे हैं। मैंने कोशिश की है इनमें सिर्फ आपको जो प्रैक्टिकल चीजें आप बता सकूं, क्योंकि जब भी आप वेब में जाते हैं, मान लीजिए आपने गूगल में जाके इसको सर्च किया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च किया, तो वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज आती है कि ये कोर्स इसमें आते हैं, ये कोर्स इसमें आते हैं, यहाँ की ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन मुझे पता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेसिकली चाहिए क्या होता है, तो मैंने वही पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं जो पॉइंट प्रैक्टिकल हैं, जिनको देखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने बड़ी एक ऑनेस्टी से आपको बताया है कि किन चीज़ों के लिए कनाडा बढ़िया है, किन चीज़ों के लिए जर्मनी बढ़िया है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर कनाडा नहीं जाना है तो सेकंड अल्टरनेट कंट्री जो इस टाइम पे आपके पास है वो जर्मनी है। इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर कनाडा आपको बढ़िया लगता है तो कनाडा स्टिल बेस्ट कंट्री है अगर आपने खास करके सेटल होना है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।